कार्तिक पूर्णिमा पर कर लीजिए ये दो काम, धन से भरा रहेगा भंडार, माता लक्ष्मी हमेशा रहेगी प्रसन्न। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने 1000 दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, जो आज भी देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। साथ ही सिखों के लिए भी ये दिन खास होता है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान कर ले। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। रात के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें, सुने और सुनाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के समक्ष धूप दीपक करने के बाद उनकी आरती उतारे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाए। इस दिन किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। इस दिन तुलसी के समक्ष दीपक भी जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कार्य जरूर करें। नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। वैसे तो लगभग हर तीज त्योहार से लेकर पूजा पाठ तक में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, पर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर माना गया है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ 2 गुना हो जाता है। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक जलाकर उनके पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश आप कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक नहीं जला पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करके आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान शालिग्राम स्वरूप का विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का वैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ है। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 3, कार्तिक पूर्णिमा महाभारत काल में महत्व। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय हुई मौत से उनकी आत्मा को शांति कैसे होगी। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और पिंड दान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा परंपरा चली आ रही है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है।
धार्मिक मान्यताएं हैं कि वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण के पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। 4. माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी की करे पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी की विशेष पूजा किया जाता है। आज के दिन तुलसी पूजन करते समय आज पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए माँ तुलसी से कामना अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से भी बचाता है। नंबर 5. कार्तिक पूर्णिमा व्रत विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेकर किसी नदी या तालाब में स्नान किया जाता है। अगर ऐसा संभावना ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। इस दिन व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर के दूध से स्नान कराकर पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। तुलसी जी के पौधे पर दीपदान करें। घर और बाहर दीपक जलाए और गाय का दान दूध, केले, खजूर, अमरूद, चावल, तेल का दान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ जरूर दे। इस दिन रात में जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 6. आज 9 ग्रहों के लिए ये दान करें। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है। इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करना चाहिए। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आँखों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल आदि का दान करना चाहिए। शनि के कारण स्नायु तंत्र और लंबी बीमारियां हो जाती है। इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह रोग हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ माना जाता है। एक तो ये कि इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं और इसके पहले अवतार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी के साथ भगवान शिव ने तारकासुर के पुत्रों का वध भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। नंबर 7. कार्तिक पूर्णिमा पर अखंड दीपदान करने से दिव्य कांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जातक के धन, यश में भी वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करना 10 यज्ञ के समान फलदायक होता है। इससे प्राणी के भीतर छिपी तामसिक प्रवृत्तियों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का खास महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी आज गंगा स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है।
शरीर निरोगी होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य के रूप लिया था। ज्योतिष आचार्य के अनुसार भगवान श्री हरि ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। वही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।